मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आज से एग्जैक्टली 6 महीने बाद तुम मिरर के सामने खड़े हो और तुम्हारा फेस पहले से ज्यादा अट्रैक्टिव हो, बॉडी फिट हो, स्किन नेचुरली ग्लो कर रही हो और लोग तुम्हें देखकर बोले भाई तू अलग लग रहा है, तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस बात की होगी? ट्रांसफॉर्मेशन की या इस बात की कि फाइनली तुम खुद को देखकर कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे? सच बातों, लुक्स मैक्सिंग का सबसे बड़ा झूठ ये है कि ये सिर्फ जॉ लाइन या फेयर स्किन के बारे में है। इसी वजह से लोग पूरा दिन रील्स देखते हैं, एक दिन म्यूइंग, अगले दिन जॉ एक्सरसाइज, फिर कोई एक्सपेंसिव सीरम, फिर कोई नया ट्रेंड और 3 महीने बाद रिजल्ट 0। फिर बोलते हैं भाई जेनेटिक्स खराब है, लेकिन प्रॉब्लम जेनेटिक्स नहीं, प्रॉब्लम डायरेक्शन की होती है। सोचो, अगर किसी इंसान को दिल्ली जाना हो और वो लखनऊ की रोड पकड़ ले, तो चाहे वो कितनी भी फास्ट गाड़ी चला ले, वो दिल्ली नहीं पहुंचने वाला। लुक्स मैक्सिंग भी बिल्कुल ऐसी ही है। अगर तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तो दुनिया का बेस्ट प्रोडक्ट भी तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा। इसीलिए इस वीडियो में मैं तुम्हें 20 रैंडम टिप्स नहीं दूंगा, मैं तुम्हें एक सिस्टम दूंगा, एक ऐसा रोड मैप जिससे तुम खुद आइडेंटिफाई कर पाओगे कि तुम्हें किस चीज पे काम करना है और किस चीज पे अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। और शुरू करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज से, मिरर। हाँ, साउंड्स वियर्ड, लेकिन मैक्सिमम लोग अपना फेस देखते जरूर हैं, ऑब्जर्व कभी नहीं करते। मिरर के सामने खड़े होकर सिर्फ ये मत सोचो मेरी जॉ लाइन वीक है, खुद से ये पूछो वीक क्यों लग रही है? क्या बॉडी फैट ज्यादा है? क्या चिन नेचुरली छोटी है? क्या पोस्चर खराब? क्या लाइटिंग का इफेक्ट है? या सच में फेशियल स्ट्रक्चर का इशू है? ये 4 सवाल तुम्हें बाकी 90% लोगों से अलग बना देंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग सॉल्यूशन से प्यार कर बैठते हैं, प्रॉब्लम को समझते ही नहीं। और जिस दिन तुमने अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, उसी दिन तुम्हारा रियल लुक्स मैक्सिंग स्टार्ट होगा। और यही मैक्सिमम लोग पहली गलती कर देते हैं, वो इंटरनेट पर जाते हैं और सर्च करते हैं हाउ टू गेट अ बेटर जॉ लाइन, लेकिन शायद उन्हें जॉ लाइन इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं होती। एग्जाम्पल के लिए 2 लोगों को ले लो, दोनों की जॉ लाइन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन एक बंदा 8 घंटे सोता है, वर्कआउट करता है, बॉडी फैट कंट्रोल में रखता है, और दूसरा रात के 3 बजे तक फोन चलाता है, जंक फूड खाता है और दिन भर स्ट्रेस रहता है। अब तुम ही बताओ कौन ज्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा? डिफरेंस बोन्स का नहीं होगा, प्रेजेंटेशन का होगा। इसीलिए लुक्स मैक्सिंग को सिर्फ फेशियल बोन्स तक लिमिटेड मत रखो। एक अट्रैक्टिव फेस सिर्फ अच्छी जेनेटिक्स का रिजल्ट नहीं होता, वो छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट होता है जो सालों तक रिपीट होती हैं। अब एक एक्सरसाइज करते हैं। आज रात मिरर के सामने खड़े होना और अपने फेस की सिर्फ एक कमी मत देखना, 5 चीजें लिखना, स्किन, हेयर, जॉ लाइन, आईज, फिजिक। फिर हर पॉइंट के सामने 10 में से स्कोर देना, सच सच, कोई इमोशंस नहीं, कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कोई सेल्फ हेट भी नहीं, बस ऑनेस्ट स्कोर। अब ध्यान से देखना, शायद तुम्हारी जॉ लाइन 6 बजे 10 हो, लेकिन स्किन सिर्फ 3 बजे 10 हो, या हेयर 4 बजे 10, फिर भी तुम पूरा फोकस जॉ लाइन पर लगा रहे थे। यही वजह है कि लोग महीनों तक म्यूइंग करते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल अट्रैक्टिव नहीं लगते, क्योंकि अट्रैक्टिवनेस एक फीचर से नहीं, मल्टीपल फीचर्स के कॉम्बिनेशन से बनती है। इसीलिए आज से एक रूल बना लो, कभी भी अपना 100% एफर्ट सिर्फ एक चीज पर मत लगाना। अगर तुम्हारी स्किन इंप्रूव होती है, हेयर बेटर होते हैं, बॉडी फिट होती है और पोस्चर भी इंप्रूव होता है, तो ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ जॉ लाइन इंप्रूव करने से कहीं ज्यादा बड़ा दिखेगा। और एक बात जो मुझे काफी लेट समझ आई, इंस्टाग्राम सिर्फ रिजल्ट दिखाता है, रूटीन नहीं। तुम एक ग्लो अप फोटो देखते हो और सोचते हो बस इसने म्यूइंग की होगी, लेकिन तुम्हें नहीं पता उसने वेट लॉस किया था, स्लीप इंप्रूव की थी, डाइट चेंज की थी, हेयर कट लिया था और शायद 1 साल तक कंसिस्टेंटली काम किया था। हम 10 सेकंड का रिजल्ट देखकर 325 दिन की मेहनत को इग्नोर कर देते हैं और फिर खुद से ही डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। इसीलिए अगर तुम जेन्युइनली ग्लो अप चाहते हो, तो पहले वायरल हैक्स कलेक्ट करना बंद करो, एक सिस्टम बनाओ और उस सिस्टम को रोज फॉलो करो, क्योंकि लुक्स मैक्सिंग में सबसे बड़ा सीक्रेट कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं, कंसिस्टेंसी है। और शायद इसी वजह से 99% लोग 3 महीने बाद लुक्स मैक्सिंग छोड़ देते हैं। रिजल्ट ना मिलने की वजह से नहीं, गलत एक्सपेक्टेशंस की वजह से। उन्हें लगता है एक एक्सरसाइज, एक क्रीम या एक सप्लीमेंट उनकी लाइफ चेंज कर देगा, लेकिन रियलिटी थोड़ी बोरिंग है और शायद इसीलिए बहुत पावरफुल भी है। सोचो, 2 लोग एक साथ जर्नी स्टार्ट करते हैं। पहला बंदा रोज नया हैक ढूंढता है, आज जॉ एक्सरसाइज, कल आइस फेशियल, परसों फेस टेप, उसके बाद कोई और ट्रेंड। दूसरा बंदा सिर्फ बेसिक्स फॉलो करता है, अच्छी स्लीप, प्रोटीन कंप्लीट, वर्कआउट, हेल्दी बॉडी फैट, स्किन केयर, हेयर केयर और पेशेंस। अब 1 साल बाद किस बंदे का ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा होगा? आंसर ऑब्वियस है, लेकिन हम सब पहले वाले बंदे की तरह ही बिहेव करते हैं, क्योंकि हमें प्रोसेस बोरिंग लगता है और शॉर्टकट एक्साइटिंग। इसीलिए अगर तुम इस वीडियो से सिर्फ एक चीज याद रखना चाहते हो, तो ये याद रखना, लुक्स मैक्सिंग अपने फेस से लड़ने का नाम नहीं है, अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने का नाम है। जिस दिन तुम्हारी स्लीप इंप्रूव होगी, एनर्जी इंप्रूव होगी, कॉन्फिडेंस इंप्रूव होगा, फिजिक इंप्रूव होगी, उसी दिन तुम्हारा फेस भी बेटर दिखना शुरू करेगा। और हाँ, कभी भी अपनी कंपैरिजन किसी और के फेस से मत करना। तुम्हें नहीं पता उसकी जेनेटिक्स क्या है, उसकी एज क्या है, उसने कितने साल कंसिस्टेंसी रखी है, या उस फोटो के पीछे कितनी एडिटिंग है। कंपैरिजन का सिर्फ एक सही तरीका है, आज का तुम 6 महीने बाद के तुमसे बेटर होना चाहिए। बस अगर हर महीने तुम अपनी स्किन को थोड़ा इंप्रूव कर पा रहे हो, हेयर को हेल्दी बना रहे हो, बॉडी को फिट कर रहे हो और अपने कॉन्फिडेंस पर काम कर रहे हो, तो बिलीव मी, लोग सिर्फ ये
नहीं बोलेंगे फेस चेंज हो गया, वो बोलेंगे भाई तेरी पूरी पर्सनैलिटी ही बदल गई। और वहीं रियल लुक्स मैक्सिंग है, ना एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स, ना फेक गुरुज, ना ओवरनाइट ट्रांसफॉर्मेशंस, सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन, सही सिस्टम और इतनी कंसिस्टेंसी की एक दिन मिरर खुद तुम्हें बता दे कि तुम पहले वाले इंसान नहीं रहे।